नजर आ रही है, क्योंकि किसान बिल ने बढ़ा दी है मोदी सरकार की मुसीबत, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करें कि एनडीए के सहयोगी दल बिल के खिलाफ नजर आ रहे हैं और बिल तरीके से पास करवाया गया और 3 अध्यादेशों को लेकर सड़क पर किसान तो थे ही, लेकिन कई अगर बात करें नेताओं की तो वो भी सड़क पर आ खड़े हुए थे और इस तरीके से अकाली दल की ओर से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है और बिल को किसान विरोधी बताया है। कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर सियासत तो गर्मा गई है, लेकिन किसान बिल ने मोदी सरकार की मुसीबत जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुखालफत करते हुए मोदी सरकार की नजर आए हैं और किसान बिल ने मोदी सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दिया है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दल बिल के खिलाफ नजर आए हैं। और बात अगर अकाली दल की करें तो अकाली दल की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं और उन्होंने ये कहा कि हमेशा किसानों के समर्थन में अकाली दल रही है, इसलिए अकाली दल की तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हरसिमरत कौर की तरफ से क्या कुछ कहा गया, अकाली दल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो आप सुनिएगा। खड़न दा फैसला एक लंबा संघर्ष होने दे नाल मोढा मिलान दा फैसला इस करके कीता क्योंकि भावें केंद्र दी सरकार ने जेड़े ऑर्डिनेंस लेके आए अपने वालों किसानां दे भले वास्ते लेके आए ने, लेकिन जे देश दा कोई किसान, खास तौर ते मेरे अपने किसान वीर जिन्हां करके मैं अज इत्थे ताईं पहुंची हां, जे उन्हां दे मन 'च 19-21 दी भी शंका है, पिछले कुछ हफ्तियां तो असीं लगातार कोशिश कीती इन्हां शंकियां नूं दूर करन वास्ते, लेकिन जे मैं उन्हां दी शंका दूर नहीं कर सकी, मैं समझदी सी कि सरकार, केंद्र दी सरकार दा फर्ज बनदा है कि जिन्हां वास्ते बिल आए ने उन्हां दी शंकावां दूर करके फिर ये बिल लाया जाए। किसानां दी शंकावां नूं दूर करे बिना ही पार्लियामेंट 'च ये बिल लाया गया ते एक बहुमत के कारण इनू पास करन दा काम जद फैसला होया ते मेरी ज़मीर ने इस गल नूं नहीं मन्निया कि मैं इहो जे एक एक्ट दा हिस्सा बना जिदे नाल मेरे लोकां नूं लगदा है कि उन्हां दा भविख विच नुकसान होगा, जिदे करके मैं अपने मंत्री पद तो इस्तीफा दे के ओदे बाद पार्लियामेंट विच आके एक मैंबर ऑफ पार्लियामेंट होने दे नाते अपने सूबे दे भैन भरा, किसान वीर, मजदूर वीर, आड़तीय वीर इस ऑर्डिनेंस की उन्होंने आवाज बन के इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज वोट पाई। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अब इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। हरसिमरत कौर ने जो इस्तीफा दिया था, अब उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अगर बात करें तो तमाम बातें कही जा रही हैं कि ये बिल कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया है और किसानों को लेकर वो बोल रहे हैं कि कुछ एक लोग इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और बात अगर हम हरसिमरत कौर की करें तो जिस तरीके से वो कह रही हैं कि किसान ही वही लोग थे जिन्होंने हमें उस कुर्सी पर बिठाया था, संसद के अंदर पहुंचाया था, अब किसान के विरोध में अगर इस तरीके की बातें होंगी और जो बिल लाया गया है वो कहीं ना कहीं किसान विरोधी बिल है, उसका समर्थन हम नहीं करते, यह हरसिमरत कौर की तरफ से कहा गया है। प्रणय शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे, आखिर क्या कुछ इस पर चल रहा है। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हरसिमरत कौर की अगर बात करें तो वे कहती हैं कि किसान विरोधी बिल लाया गया बिना किसानों को पूछे हुए और इसलिए मैं इस्तीफा दे रही हूं। और पंजाब के अंदर खैर सियासत तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन बात अगर किसानों की करें तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हम किसानों के हक में काम करें, लेकिन किसानों को डर है समर्थन मूल्य के लिए मंडी का निजीकरण ना हो, उनके अपने अनाज का उन्हें समर्थन मूल्य सही तरीके से मिल पाए। लेकिन शंका क्यों आखिर किसानों को, उस बिल में आखिर है ऐसा क्या, जरा वो समझाएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या चल रहा है, जो अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफा देना पड़ा। 2022 के अंदर अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर चुनाव हुए, ऐसे में अकाली दल के सामने ये डर था कि अगर वो इस बिल का समर्थन करते हैं तो जो किसान हैं, खासतौर से पंजाब में, क्योंकि मालवा की अगर हम बात करें तो एक अच्छा वर्चस्व अकाली दल का उस जगह पर रहा है, तो उन्हें इस बात का डर है कि अगर हमने इस बिल का समर्थन किया तो आने वाले चुनाव में हमारे लिए जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस्तीफे को झूठ करार दिया है, उन्होंने इस्तीफे को ड्रामा करार दिया है, क्योंकि
भी बादल ने साफ कर दिया शुक्रिया है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। और प्रणय जिस तरीके से बता रहे थे कि आखिर विवाद कहां से उठा, और कहीं ना कहीं जब